देखा ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो आई होप आपने देखा है। और कल की वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था कि हम हमारा लेसन दूसरा जो है वर्ण विचार और उच्चार ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये लेसन में क्या है। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पर लिखा है वर्ण। वर्ण यानी जो हमारे मुंह से ध्वनि आती है, जो ध्वनि निकलती है, कौन से भी मतलब कौन मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, कौन से भी व्यक्ति अगर मुंह से बोलने लगता है और उसके मुंह से जो ध्वनि आती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के दो रूप है, जैसे कि ये वर्ण है और वर्ण के दो रूप है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं तो ध्वनि आती है, लेकिन वो ध्वनि क्या रहती है? स्वर और व्यंजन मिलके कुछ शब्द होते हैं। कुछ, ये ले लो शब्द, हम जो मेरे मुंह से अभी आवाज आई, कुछ, क और च, ये क्या है? दोनों कोई स्वर है, व्यंजन है, वही मिलके जब छोटे छोटे शब्द बन जाते हैं। और वो छोटे छोटे शब्द जब हम एक सेंटेंस के लिए बहुत सारे शब्द इकट्ठा आकर एक सेंटेंस बन जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, जो भी मुंह से साउंड आती है, मतलब ध्वनि आती है, वो एक वर्ण है। और वर्ण के दो रूप है, स्वर और व्यंजन। मतलब स्वर और व्यंजन मिलके ही कुछ शब्द बन जाते हैं और उस शब्द की ध्वनि हमारे मुंह से आती है। जब हम स्वर को लिखते हैं, मतलब ये वर्ण को लिखते हैं, तो स्वर और व्यंजन ये लिखित रूप में वर्ण बन जाते हैं। जैसे कि अभी डिटेल बुक में जो है हम लाइन बाय लाइन देखने वाले। ये मैंने आपको बोली भाषा में वर्ण क्या है ये सिंपल तरीके से आपको बताया है। आइए देखेंगे कि बुक में क्या है। कलम, फर्स्ट शब्द जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है पेज नंबर 8 पर, कलम। दूसरा है अनुराधा कलम से लिख, ये दो एक शब्द है और दूसरा एक सेंटेंस है। नीचे देखेंगे उनके बारे में बुक में क्या दिया है। ऊपर एक शब्द दिया गया है कलम, उसके बाद कई शब्दों को मिलकर वाक्य बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, पहला एक कलम शब्द है और वो कलम शब्द को लेकर एक वाक्य, एक सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, वाक्यों को मिलाकर भाषा बनाई जाती है। बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर क्या बनता है? एक भाषा बन जाती है। और भाषा को सीखने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है घर पे, पहले स्टार्टिंग में उसे कुछ बोलना नहीं आता है, वो सिर्फ सुन लेता है। जो घर में कोई बड़े आदमी, मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी घर पे व्यक्ति है, वो जो क्या बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे को, वो सिर्फ बच्चा सुन लेता है। मतलब वो शब्द अपने माइंड में रखता है कि किसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्यास लगी तो क्या कहते हैं, ये शब्द पूरे वो माइंड में रखता है। और जब धीरे धीरे उसको बोलने के लिए वो स्टार्ट करता है, तो सिर्फ सेंटेंस नहीं, सिर्फ शब्द बोल पाता है। जैसे कि पानी, तो हमको मालूम होता है कि उसे पानी पीना है। मम्मी खाना, तो उसको समझ में आता है कि उसे खाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे वो सेंटेंस बोलने लगता है, जैसे कि पानी दे, पानी पीना है, खाना खाना है। वैसे ही हमको अगर कोई भाषा सीखनी है तो हमें शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको अंग्रेजी फर्स्ट टाइम अगर आपको सीखनी है या सीखने चाहते हैं और सीख रहे हो, तो आपको पहले बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि वाटर है, पानी है, वाटर को पानी कहते हैं। फिर ब्रिंग को मतलब लाने को क्या कहते हैं? ब्रिंग। टेक यानी देना, ऐसे पूरे शब्द। और फिर वो शब्द को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ही हिंदी में भी वैसे ही होता है। हिंदी भाषा सीखने के लिए या कोई सी दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए हमको बहुत सारे शब्द की जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को लेकर हम एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ और एक पैसेज और एक निबंध बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। भाषा को सीखने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है। भाषा में सभी एक दूसरे से संबंधित है। मतलब भाषा जो है वो शब्द एक दूसरे से संबंधित है, यानी
ये चाहिए तो वो बोलना पड़ता है। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको शब्दों की आवश्यकता होती है, मतलब एक दूसरे से संबंध आता है शब्दों का। जब हमको एक सेंटेंस, एक वाक्य और किसी विषय में हमको भाषा सीखने के लिए जब जरूरत पड़ती है। क मूल ध्वनि नहीं है क्योंकि इसके दो ध्वनि आती है, जैसे कि क और अ, जिनका खंड किया जा सके वह ध्वनि है, मूल ध्वनि नहीं है। क ध्वनि ही वर्ण है, जैसे क और अ एक वर्ण है, जैसे कि वहां पे बुक में दिखाया है। क को तोड़कर, मतलब अगर क लिखना है तो क प्लस अ हो जाता है क, तो उसका सेपरेट वर्ण है क्या? नहीं है। वर्ण या अक्षरों को सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण और उच्चार वो साथ में अगर हो, शब्द के सार्थक मेल से वाक्य बनते, शब्द के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अगर हमने सार्थक मेल यानी मुझे क्या बोलना है, मुझे पानी पीना है, ये अगर मैंने सही शब्द में शब्द सही यूज कर मैंने अगर वाक्य बनाया है तो आगे जाके जो अगले वाला इंसान है उसको समझेगा। अगर मैंने कौन से भी शब्द एक सेंटेंस बनाना है इसलिए बना दिए, पानी पीना है, मुझे पीना है पानी, ऐसे सेंटेंस बनाए तो सुनने वाले को भी अजीब लगता है, हमें बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं तो जो शब्द है उनका स्थान भी व्यवस्थित होना चाहिए। इस तरह वाक्य से मेल से भाषा बनती है। अगर हमने वाक्य बहुत अच्छे से बनाए तो एक भाषा बनती है। और वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो वर्ण है, वर्ण क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि में क्या है? स्वर और व्यंजन है। तो एक एक स्वर और एक एक व्यंजन होते हैं। उदाहरणार्थ हमने माता लिखना, हमने अगर माता लिखा है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है म प्लस आ, क्योंकि म को आ की मात्रा लगाई गई है। फिर मैंने लिख दिया त, और फिर ता, मतलब त को भी आ की मात्रा लगा दी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आ। तो ये हो गया। अगर मैंने ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, अगर सिंपल लिखना है तो मैंने लिख दिया त प्लस आ की मात्रा। आ की मात्रा सिर्फ ये होती है तो मैंने लिख दिया फिर से त, और फिर लगा दिया मैंने अ की मात्रा। तो ये जाके हो गया म, ये हमने कट कर दिया, ये हो गया म, ये कट कर दिया, फिर मैंने लिख दिया त, ये कट कर दिया, फिर मैंने लिख दिया आ की मात्रा। तो ये हो गया माता शब्द तैयार। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो वर्ण एक स्वतंत्र एक छोटी इकाई है, उसके बहुत सारे टुकड़े नहीं होते हैं। इन शब्दों में माता ध्वनि है और म प्लस आ प्लस त प्लस आ मूल ध्वनि है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इसके खंड इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा खंड मतलब टुकड़े हो जाते हैं क्या? इसके नहीं होते। अगर आपने करने की ट्राई भी किया तो नहीं हो जाते। अगर सिर्फ आप ये कर सकते हो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको एग्जांपल के लिए जो बुक में दिया है वो भी दिखाया है कि उन्होंने म प्लस आ लिखा, फिर प्लस त लिखा, प्लस आ लिखा, तो ये बन जाता है माता। अगर आपको आ नहीं लिखना है, म लिखा, फिर आ की मात्रा, आपको मात्राएं समझ में आनी चाहिए कि आ के बजाय हमने आ की मात्रा लगा दी यहाँ पे, तो म प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो ये इक्वल हो गया माता, ये भी इक्वल हो जाता है माता। तो ये समझाने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की है। बुक में एक ही टाइप का एग्जांपल दिया है, मैंने आपको बोर्ड पे दो एग्जांपल, मतलब एक ही शब्द दो इसमें कैसे बनाते हैं ये आपको दिखाए हैं। अभी देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि इसके टुकड़े, ये पहले से स्वतंत्र छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं हो जाते, तो इसे ही वर्ण कहते हैं। और जब उसे लिखते हैं हम
तो वो एक अक्षर बन जाता है। जब वर्ण एक ध्वनि है और जो हमारे मुंह से ध्वनि आती है और मैंने बोर्ड पे या नोटबुक पे लिखा तो एक अक्षर कहलाता है, एक अक्षर बन जाता है। जैसे कि मेरे मुंह से ध्वनि आया, अब स्वर, वो सिर्फ ध्वनि है, लेकिन जब मैंने वो स्वर शब्द बोर्ड पर लिखा और आपने आपके नोटबुक पे लिखा तो एक अक्षर बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।